हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल और कैसे हैं हमारे झारखंड एग्रीकल्चर 2025 के सारे स्टूडेंट्स। तो बाबू क्या हाल चाल है आपका और कैसा चल रहा है आपका सारा काउंसलिंग का जो भी आपका प्रोसेस है और एडमिशन का जो भी आपका प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। और अभी तक पहला राउंड का जो है वो काउंसलिंग का जो है सीट मैट्रिक्स प्रोविजनल सब कुछ आ चुका है और एडमिशन भी सबका हो चुका है। तो किन किन बच्चों को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और किन किन बच्चों ने कॉलेज मिलने के बाद भी, कॉलेज फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद भी किन किन बच्चों ने अपना अपग्रेडेशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका है। वैसे सारे बच्चे जो है वो कमेंट्स में अपना ओपिनियन लिखिएगा कि आपका अपग्रेडेशन हुआ है या फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का हुआ एडमिशन और जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिला उनका तो बहुत अच्छा हुआ कि उनको फाइनली इतना कम सीट्स होते हुए भी उनको कॉलेज में एडमिशन मिला है। और जिन जिन बच्चों ने अपग्रेड मारा है तो उनका भी या तो सेकेंड राउंड में नाम आ जाएगा या फिर उनको फिर से अपना वो एक फ्रेश चॉइस फिलिंग अपना भर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस हुआ। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों को अभी तक फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, कोई भी कॉलेज उनको अलॉट नहीं हुआ है, वैसे बच्चे अब क्या कर सकते हैं, उनके पास और क्या क्या ऑप्शन बचता है। तो बाबू यही सब तमाम जानकारियां जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी बच्चों के लिए झारखंड के जो भी एग्रीकल्चर के 2025 के सारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के खातिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें कि आपका सारा अपडेट और नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिलता है। तो उस व्हाट्सएप को सबसे पहले सही बच्चे मस्ट से मस्ट ज्वाइन करके रखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को सभी बच्चे मस्ट ज्वाइन करके रखिएगा। इसका लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वहां से जाके सभी बच्चे इसको मस्ट ज्वाइन करके रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है कि जिनको कॉलेज नहीं मिला अब वो आगे क्या कर सकते हैं, उनके पास और क्या क्या ऑप्शन बचता है। तो बाबू लोग सबसे पहला बात ये आपका झारखंड बोर्ड का जो है JCECEB झारखंड बोर्ड का जो है ये ऑफिशियल साइट है। यहीं पे जो है आपका सारा प्रोसेस जो होता है वो यहीं से ही होता है। सारा काउंसलिंग हो, एडमिशन हो, फॉर्म भरना हो, सारा प्रोसेस जो है वो इसी साइट से ही होता है। अब इस साइट पे आप सबसे पहले आते हैं यहाँ पे काउंसलिंग नोटिस में। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का एक अलग सेक्शन देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर का एक अलग सेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे 19 नंबर में। यहाँ पे अगर आप आते हैं व्यू में तो आपको एक नोटिस शो होगा जहां कि आपका सारा डेट्स जो है वो आपका कब फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा, कब आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा, सारा डेट जो है वो मेंशन्ड है। तो फर्स्ट राउंड का सारा एडमिशन का प्रोसेस जो था वो खत्म हो चुका है, वो 6 सितंबर तक ही था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बात रही कि सेकेंड राउंड का। तो सेकेंड राउंड का सबसे पहले आपको सीट मैट्रिक्स जो है वो आपको ध्यान से देखना है। आपका जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स जो साइट पे अपलोड हुआ है उसको आपको ध्यान से देखना है। उसमें सारा कॉलेज का एक एक लिस्ट है कि आपका कौन सा कॉलेज में और
कौन सा कॉलेज में, कौन सा ब्रांच में जो है इतना सीट वैकेंट अभी तक बचा हुआ है। फर्स्ट राउंड के एडमिशन के बाद भी आपका इतना सीट अभी तक बचा हुआ है, तो वो आपका साइट पे अपलोड कर दिया गया है 9 सितंबर को ही। 9 सितंबर को ही यहाँ पे आप डेट ध्यान से देखिएगा तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स वो 9 सितंबर को ही अपलोड हो चुका था। और स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट वो भी 9 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका था। 9 सितंबर 9 सितंबर से ही वो जो आपका है वो स्टार्ट हो रखा है। और इसका लास्ट डेट कब तक है, अगर ध्यान से यहां आप देखेंगे तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट वो है आपका बाबू 15 सितंबर। वो है आपका 15 सितंबर। 15 सितंबर को जो है आपका लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, मतलब कि यही 15 सितंबर तक ही आपका जो है वो होने वाला है। इसके बाद आपका कोई भी चॉइस फिलिंग जो है और रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगा। सेकेंड राउंड का सारा जो रजिस्ट्रेशन है उसका लास्ट डेट जो है वो 15 सितंबर तक ही होने वाला है। इसके बाद आपका डेट एक्सटेंड नहीं होगा। लास्ट डेट है आपका 15 सितंबर। तो सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चे को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक काम आपको करना है बाबू। साइट पे आप जैसे ही आते हैं, साइट पे यहां पे आप एक सेकंड मैं आपको यहां पे अच्छे से दिखा दूं। साइट पे आप जैसे ही आते हैं तो एक आपका डाउनलोड का सेक्शन मिलता है। यहां पे एक डाउनलोड्स का यहां पे एक सेक्शन है। इस सेक्शन को ओपन जैसे ही आप करते हैं, डाउनलोड के सेक्शन को, डाउनलोड के सेक्शन में आने के बाद, डाउनलोड्स के सेक्शन में आने के बाद आप यहां पे देखिएगा, आप यहां पे देखिएगा 4th नंबर पे यहां पे शो हो रहा है प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर अलाइड कोर्सेस, अलाइड कोर्सेस। तो यहां पे आपको व्यू का ऑप्शन होगा, इस पे टैप करने के बाद आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे मेन चीज जो है वो ओपन हो जाएगा कि अभी तक स्टिल जो है, अभी तक वो इतना सीट वैकेंट है। अभी तक जो है झारखंड के जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर को लेकर, उसमें अभी तक कितना सीट जो है वो अभी तक वैकेंट है। तो सबसे मेन कॉलेज जो आपका है, सबसे मेन कॉलेज जो है आपका रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका आरएसी जो है वो सबसे मेन कॉलेज माना जाता है और सबसे टॉप कॉलेज है आपका। झारखंड का एग्रीकल्चर का सबसे टॉप कॉलेज है आरएसी, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज। तो इस कॉलेज में अगर आप देखते हैं तो आपका बाबू यूआर का जो है वो 8 सीट खाली है। अभी भी यूआर का जो है वो 8 सीट खाली है। एससी एसटी का 4 सीट, एससी का 2 सीट, बीसी 1 का 3 सीट, बीसी 2 का 3 सीट, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट, कुल मिला के 22 सीट खाली है। कुल मिला के आरएसी में आपका 22 सीट खाली है। वैसे ही अगर आप देखेंगे सीओएफ में, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में, तो यहां भी आपका 22 सीट अभी भी वैकेंट है। उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज हंडवा और फिर होडा, ये सारा कॉलेजेस में जो है वो लाइन बाय लाइन इधर आप वैकेंसी देखेंगे तो आपको कुल मिला के यहां दिखेगा 211 सीट्स स्टिल खाली है। अभी भी जो है आपका 211 सीट्स जो है वो वैकेंट है। तो अभी भी इसके लिए लगभग हजारों बच्चों का अभी भी चॉइस फिलिंग होगा, हजारों बच्चों का अभी भी रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा। तो ये सीट मैट्रिक्स को बाबू आपको ध्यान में रखते हुए ही आपका सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग आपको भरना है। सबसे पहले तो आपको जितने भी इसमें
कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस आपको चॉइस फिलिंग में डालना है। कोई भी कॉलेज को रहने मत कीजिएगा, सारा कॉलेजेस का लिस्ट आप डालिएगा, एक एक कॉलेज आप उसमें भरिएगा। आपका जो भी चॉइस फिलिंग होगा उसमें आपको एक एक कॉलेज डालना है, कोई भी कॉलेज को मत छोड़िएगा, बिकॉज कि आपका कोई भी कैटेगरी से एडमिशन हो सकता है। आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, अगर आपका जनरल से नहीं होगा तो आप अगर BC1 में होंगे तो आपका BC1 से भी एडमिशन हो सकता है। अगर आप EWS से होंगे तो आपका EWS से भी एडमिशन हो सकता है। तो पहला बात तो ये दिमाग में आपको रखना है कि कोई भी जो है आपको कॉलेज को रहने नहीं देना है, कोई भी कॉलेज आपका छोड़ना नहीं है। सारा कॉलेजेस जितना मैक्सिमम कॉलेज हो सकता है आपको भरना है, ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज जो है वो आपको भरना है। और इसका लास्ट डेट कब तक होने वाला है, तो यहां आप देखिए इसका लास्ट डेट जो है वो 15 सितंबर तक ही होगा। मतलब कि 15 सितंबर तक ही आपको सारा जो है वो भर लेना है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर हम फर्स्ट राउंड में जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था वो आप लोगों ने, कुछ बच्चों का मे भी कोई भी रीजन होगा ETC, उस रीजन से वो जो है फर्स्ट राउंड का अपना जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो साइट पे नहीं कर पाए। तो अब क्या होगा, तो बाबू ये जो यहाँ पे जो डेट आपका मेंशन्ड है, यहाँ जो आपका बाबू डेट मेंशन्ड है 9 सितंबर से लेकर 15 दिन का टाइम है। 9 से लेकर 15 सितंबर, 9 से लेकर 15 सितंबर, 9 से लेकर 15 तारीख तक जो है ये बाबू दोनों बच्चों के लिए डेट दिया गया है। दोनों बच्चों का डेट है। पहला अगर मैं बात करूं तो जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों का नहीं हुआ था, उन बच्चों का भी अभी तक इतना दिन टाइम बचा हुआ है। उन बच्चों को भी, उनके पास भी अभी तक इतना टाइम है कि अपना जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस में भी वो भाग ले सकते हैं और चॉइस फिलिंग अपना कर सकते हैं। इनसे जो है उनका 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा और उनको कोई ना कोई कॉलेज मिलने का जो उम्मीद है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो उनको सिर्फ एक प्रोसेस करना है, अपना चॉइस फिलिंग भर देना है। आपका जो है अपना चॉइस फिलिंग जो है वो भर देना है। और पहले टाइप के बच्चों को पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपने साइट पे और उसके बाद फिर अपना चॉइस फिलिंग लेटर भी भरना है। तो इनका दो काम है और ऐसे बच्चों का सिर्फ एक काम है, आपको सिर्फ अपना चॉइस फिलिंग लेटर जो है वो अच्छे से भरना है, मैक्सिमम कॉलेज डालना है ताकि आपको जो है वो कॉलेज मिलने का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहे, वो बढ़ जाए। तो यही सब तमाम जानकारी थी जो आप सभी बच्चों को बताना था। होप सो आपको ये जानकारी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा होगा। और लास्ट में मैं बता दूं, इस व्हाट्सएप ग्रुप को सभी बच्चे मस्ट से मस्ट ज्वाइन करके रखिएगा। इसमें आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है वो सबसे पहले मिलती हैं और आपका जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलिए अब मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून। जय हिंद।